जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा भई कि सर्वनाम क्या होता है? क्या भई? सर्वनाम यानी इंग्लिश में आप प्रोनाउन जो बोल देते हैं, उनको डिस्कस करेंगे भई सर्वनाम क्या होता है? कैसे पहचान करेंगे भई कौन-सा सर्वनाम है? कितने प्रकार होते हैं? कैसे-कैसे हम उदाहरण के सहित समझेंगे, पूरे सर्वनाम को व्याख्या के साथ समझेंगे पूरी डिटेल में कि सर्वनाम होता क्या है? कुल मिलाकर के भई इस वीडियो में हम सर्वनाम का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सर्वनाम, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ताकि वाक्य में बार-बार संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो और भाषा सरल एवं प्रभावी बने। जैसे भई जो संज्ञा शब्द है वाक्य में या जो अब उसका पैराग्राफ होता है, उसमें जो बार-बार क्या होता है कि संज्ञा शब्द की बार-बार आवृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आपका सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है सर्वनाम। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा? कुल मिलाकर के संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए भई, उदाहरण क्या है? राम स्कूल गया। देखिए यहाँ पर वाक्य क्या है? राम स्कूल गया, संज्ञा क्या है यहाँ पर? राम, है ना? अब उसको कैसे लिखा? राम पढ़ने में तेज है। भई वाक्य क्या है? राम स्कूल गया और राम पढ़ने में तेज है, ये वाक्य था। अब इसको हमने क्या करा? देखिए यहाँ भी राम क्या है? संज्ञा, यहाँ भी संज्ञा लिखी हुई है। इसका कन्वर्ट होकर क्या हुआ? राम स्कूल गया, वह पढ़ने में तेज है। तो किसके लिए? वह जो शब्द है ये किसके स्थान पर आया भाई? ये राम के स्थान पर आया। किसके स्थान पर आया दोस्तों? ये राम के स्थान पर आया, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो यूज हो गया राम। उसके बाद जब राम आएगा, जहां जहां राम भी आएगा, मान लीजिए इसके आगे और भी लाइन होती, जहां जहां भी राम आता उसके लिए वहां वहां वह आता। ठीक है, तो ये जो शब्द होता है वह, ये होता है आपका सर्वनाम। क्या होता है? ये सर्वनाम होता है कि जो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। संज्ञा क्या थी हमारी? राम। तो राम शब्द जो है उसका स्थान पर प्रयुक्त हुआ वह, तो वह शब्द जो है ये है आपका यहाँ पर सर्वनाम। जैसे यहाँ वह शब्द राम के स्थान पर आया है, इसलिए यह सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भाई सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्यतः निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, क्रम से सभी को समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए पहला क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा या जिसके बारे में बात हो रही है उसका बोध कराए। क्या भाई? जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही हो ये उसका बोध कराए, तो वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए इसमें भी होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या होते हैं भाई? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और होते हैं आपके अन्य पुरुष। ठीक है भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी होते हैं। इसके भेद किसके होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो इसको भी जानते हैं भाई। उत्तम पुरुष क्या होता है? यानी फर्स्ट पर्सन, जो स्वयं बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। ये क्या होता है? जो स्वयं बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है वो होता है आपका उत्तम पुरुष। जैसे उदाहरण मैं और हम जो हैं ये आपके उत्तम पुरुष के उदाहरण है। किसके हैं भाई? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, ये उत्तम पुरुष है, लेकिन ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उत्तम पुरुष में भेद है, मैं और हम। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हम खेल रहे हैं, तो हम और मैं जो है ये आपके हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। यानी चलिए आगे देखते हैं भाई, दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। क्या है दोस्तों? मध्यम पुरुष। अब ये क्या होता है? जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। ये किसके लिए होता है भाई? जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। देखिए उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन किसके लिए प्रयोग होता है? जो स्वयं बोलने वाले के लिए हुआ, स्वयं के लिए हुआ, फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष होता है। और जो सुनने वाले के लिए होता है वो होता है आपका मध्यम पुरुष। तो वो उदाहरण जैसे तू, तुम, आप, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हैं, ये आपके हो गए। किसके लिए है? ये जो सुनने वाले के लिए होता है वो होता है आपका मध्यम पुरुष। अब अन्य पुरुष क्या होता है भाई? अन्य पुरुष और देखते हैं। अन्य पुरुष होता है आपका थर्ड पर्सन व्यक्ति। ये क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो। क्या है भाई? जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे वह, ये, वे, यह, ये सब होते हैं आपके अन्य पुरुष। जैसे वह मेरा मित्र है, ये बच्चे खेल रहे हैं, तो ये और वह जो है यहाँ पर ये अन्य पुरुष में आएगा। किसमें आएगा भाई? ये अन्य पुरुष में आएगा। देखिए उत्तम पुरुष में जो स्वयं के बारे में बात की जा रही हो वहां पर उत्तम पुरुष, और जो सुनने वाले के लिए यूज हुआ है वो आपका मध्यम पुरुष, और जो किसी तीसरे वाले जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम, वो है आपका अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा भाई कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष क्या है,
किसमें थे? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। अब दूसरा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? जो स्वयं पर जोर देने के लिए प्रयुक्त हो। किसके लिए भाई? स्वयं पर जोर, यानी निज से आप इससे ही समझ रहे होंगे कि निजवाचक, निज मतलब क्या होता है भाई? स्वयं, निजी चीज है ना? तो जो स्वयं पर जोर देने के लिए प्रयुक्त हो वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण से समझिए, स्वयं और अपना। जैसे मैं स्वयं यह काम करूंगा, स्वयं क्या भाई? खुद पर जोर दिया। मैं यह मैं अपना घर है, अपना मतलब भाई मेरा खुद का निजी घर है ना? तो जो निजता से आपके स्वयं से जुड़ी हुई चीजें हैं उसके लिए प्रयुक्त हो वो आपके लिए निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे मैं और स्वयं और अपना। ठीक है भाई। तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे। अब ये तो नाम से स्पष्ट है भाई, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मतलब जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, संकेत करे, वो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो। ठीक है। उदाहरण यह वह। जैसे यह मेरी किताब है, भाई ये किताब है, मान लीजिए ये किताब रखी है, तो मैंने क्या कहा? यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब है तो मतलब निश्चित है कि यही यही किताब है मेरी, है ये भाई, ये चीज निश्चित है। तो यह जो शब्द है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह मेरा विद्यालय है, मान लीजिए हाँ ये विद्यालय है, तो यह मेरा विद्यालय है, तो वह मेरा विद्यालय भाई, तो ये क्या हुआ? ये भी आपका निश्चित है चीज की, वही वही है, वही उसी की बात हो रही है, यही मेरा विद्यालय है ना? तो ये भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अगला आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? इसको समझिए भाई। अनिश्चयवाचक भाई नाम से स्पष्ट है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। भाई जहां पर कुछ चीज अनिश्चित होती है, भाई नाम ही अनिश्चित है ना, जिससे अनिश्चय है, तो जिससे निश्चित नहीं कर पाएंगे आप क्या कौन सी यही वस्तु है या कोई दूसरी है ना? तो वहां पर आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए उदाहरण, कोई कुछ। जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब जो कोई शब्द है, अब इससे पता लगा पाएंगे भी कौन खड़ा है? भाई कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ और अन्य चीज भी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई निश्चित थोड़ी हुआ, तो इसीलिए इसका नाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर निश्चित नहीं कर पाओ कि आप क्या चीज है। ठीक है। जैसे मुझे कुछ चाहिए, अब कुछ शब्द जो है, मुझे कुछ चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए भाई? क्या पता भाई? कुछ कुछ से क्या पता है? कुछ के लिए तो कुछ भी, अभी सेब चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, या पपीता चाहिए, या पुस्तक चाहिए, या गाड़ी चाहिए, या क्या चाहिए? कुछ कुछ चाहिए, तो निश्चित थोड़ी है ये चीज, तो ये आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है भाई? संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? नाम से भी स्पष्ट होता है भाई, इनसे संबंधवाचक, संबंध है ना, जो दो वाक्यों को जोड़ता है और पहले वाक्य से संबंध बताता है। संबंधवाचक क्या? जो दो वाक्यों को जोड़े और पहले वाक्य से संबंध बताए, तभी तो संबंधवाचक होगा। उदाहरण जैसे जो सो। उदाहरण देखिए भाई, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो यहाँ पर संबंध किसने बताया? वह ने। इस किससे जोड़ा है? जो से, कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है, तो यहाँ पर संबंध बताया, तो ये आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। अगला आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसका नाम से ही स्पष्ट है भाई, जहां पर आप प्रश्न पूछें, जहां पर आप प्रश्न पूछें वहां आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो नाम से ही स्पष्ट है भाई, क्या जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो वो होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए भाई, इसके उदाहरण है कौन, क्या, किसने। क्या है भाई? कौन, क्या, किसने। जैसे कौन आया है, भाई क्वेश्चन मार्क लगा, क्या लगा? कौन आया है, क्वेश्चन मार्क लगा। जहां पर भी आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए वहीं आपका क्या है भाई? क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई, तो ये भी आपका प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। अगला आता है आपका परस्परवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है? इसको और समझते हैं। जो आपसी संबंध या क्रिया को प्रकट करे। क्या भाई? जो आपसी संबंध या क्रिया को प्रकट करे। नाम से आपको समझ आना चाहिए, परस्परवाचक यानी आपसी संबंध और क्रिया को प्रकट करे, वो होता आपका परस्परवाचक सर्वनाम। उदाहरण एक दूसरे, जैसे वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आपसी संबंध और क्रिया प्रकट हुई। यहाँ पर क्या हुई भाई? एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो एक दूसरा जो शब्द है यहाँ पर, जो एक दूसरे, ये आपका परस्परवाचक सर्वनाम है। ये कौन सा है भाई? परस्परवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे अभी सर्वनाम के भेद। अब इनको देखिए एक संक्षेप में और देख लेते हैं उदाहरण के साथ। इस सर्वनाम के यहाँ पर प्रकार लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप उनके उदाहरण देखिए। पुरुषवाचक, मैं वह और तुम, यानी मैं आपका उत्तम पुरुष, तुम आपका मध्यम पुरुष और वह आपका निम्न पुरुष आपका आ जाता है, थर्ड पर्सन है ना। निजवाचक में आपका आता है स्वयं, अपना, यानी निजता पर जोर होता है, निजी चीज पर, स्वयं पर
निजवाचक होता है वो। निश्चयवाचक जहाँ कुछ चीज़ निश्चित हो, यह वह। अनिश्चयवाचक जहाँ कोई भी निश्चित नहीं हो, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक जहाँ पर संबंध बताए एक दूसरे से, तो जो, सो, ये होते हैं। प्रश्नवाचक आपके जहाँ प्रश्न पूछा जाए, वे प्रश्न हो, जैसे वह कौन जा रहा है, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, वह क्या कर रहा है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। परस्परवाचक क्या है, जो एक दूसरे से संबंध बताए, क्या बताए, एक दूसरे से संबंध बताए, वो आपका परस्परवाचक। तो देखिए आपके सामने सारे सर्वनाम के उदाहरण है भाई। सर्वनाम के उदाहरण इधर इस प्रकार हैं कि सर्वनाम प्रकार कौन कौन से होते हैं, उधर उदाहरण है सर्वनाम के कि भाई कौन से प्रकार में किस किस प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई। सर्वनाम का हमने यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया है कि सर्वनाम होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, और ये प्रकारों को हम कैसे पहचानेंगे भाई, इसमें कौन सा सर्वनाम है, कौन सा नहीं है, वो सभी हमने व्याख्या के साथ आपको, उदाहरणों के साथ आपको डिटेल में बताया है कि भाई सर्वनाम को आप कैसे पहचान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।